टू माय चैनल। आज है मंडे, आज है 15 फरवरी मंडे और कल था मतलब लास्ट संडे को था वैलेंटाइंस डे। तो मैंने वैलेंटाइंस डे को कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वैलेंटाइंस डे को वैसे हम लोग ज़्यादा मनाते नहीं हैं। मेरा बेटा यहाँ पे सीडीज़, जो पुराने सीडीज़ है वो दिखा रहा है, वो खेलने के लिए निकाला है तो वो दिखा रहा है। तो वैलेंटाइंस डे जो मैं बोल रही थी, वैलेंटाइंस डे मैं ज़्यादा मनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए इस डे का कोई वैसे कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। प्यार करने वाले तो हमेशा ही प्यार कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल दिन की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और कॉलेज लाइफ में बहुत देखा है मैंने वैलेंटाइंस डे सबको मनाते हुए। और ये पहला वाला और ये दूसरा और ये तीसरा। अच्छा, अब मैं बात करूं? ठीक है, स्टार्ट करो। तो वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कुछ दिखाने लायक है नहीं तो क्या ब्लॉग बनाऊं, और थोड़ा बहुत बिजी भी थी इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। कल संडे को वैसे मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ, ज़्यादा टाइम बिजी रहती हूँ और संडे को ज़्यादातर मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। और फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो है, जो अनएक्सपेक्टेड शाम को मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए, एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट लेके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गिफ्ट लेके आए तो व्लॉग मैं बना ही नहीं रही थी, लेकिन वो जो स्पेशल मोमेंट था वो मुझे कैप्चर करना था तो वो मैंने कैप्चर कर लिया है। लेकिन उस टाइम को क्या था पता नहीं क्यों, पता नहीं किस वजह से, वैसे मेरे साथ होता रहता है, मेरा मूड जो था वो बहुत ज़्यादा ऑफ था। मेरा मुँह एकदम सड़ा हुआ आलू जैसा था, मुँह फूला हुआ था, पता नहीं क्यों। तो जब वो गिफ्ट दे रहे थे तो मैं बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी, और जब सड़ा हुआ रहता है मेरा मुंह तब मैं किसी भी बात से मैं खुश नहीं रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ। लेकिन मेरी मन ही मन में खुशी हो रही थी, लेकिन मुंह का जो मेरा एक्सप्रेशन था वो मैं चेंज करना भूल गई। मेरा बेटा मेरे बात सुन के हंस रहा है, तो वो मैं चेंज करना भूल गई। मैं खुश थी लेकिन मेरा मुंह, मैं अपना खुशी जाहिर करना ही मैं भूल गई। और आज जो है सरस्वती पूजा, कल मतलब ट्यूसडे को सरस्वती पूजा है और हमारे घर में सरस्वती पूजा होती है। तो आज सरस्वती पूजा की प्रिपरेशन चल रही है, सुबह से ही हो रही है, तो सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो शाम को हम लोग मार्केट जाने वाले हैं, तो तब अगर पॉसिबल हुआ मतलब सरस्वती माता की मूर्ति और वगैरह वगैरह चीज़ें जो चाहिए होता है वो हम लाने वाले, पूजा की जो सामग्री है वो हम लाने वाले हैं। तो उसके लिए तो सोचा कि आज ब्लॉग कर लेते हैं, और सरस्वती पूजा के लिए तो अलग सा एक स्पेशल ब्लॉग हो आई। तो बहुत लंबा हो गया है इंट्रो, बहुत लंबा जा रहा है इंट्रो। थोड़ा बहुत बातें तो करनी पड़ती है कुछ समझाने के लिए। और तो अगर पॉसिबल हुआ तो जब हम लोग मार्केट जाएंगे सरस्वती माता की मूर्ति और बाकी सब चीज़ें लाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, वहाँ पर मैं कितना कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। और अगर ना हुआ तो घर आके तो मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हम लाए हैं वहाँ से। तो बस इतना ही मैंने बोला है। तो अभी आप लोग जाइए, और मैंने जो वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट लेते वक्त बिल्कुल प्रॉपर वे में हम लोग नहीं थे, वो छोटा सा क्लिपिंग्स मैंने किया था, मेरा बेटे ने वो रिकॉर्ड किया था, मेरे बेटे ने। तो आप चाहे तो वो आप जाइए और वो देखिए, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। वीडियो में देखा गिफ्ट दे रहे थे मेरे हस्बैंड मुझे वैलेंटाइंस डे स्पेशल गिफ्ट। तो अगर वीडियो में शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा, वो एक फ्लावर वास था। मेरे बेटे ने वीडियो शूट किया है तो वो ठीक से नहीं दिखा पा रहा है कि वहाँ पे फ्लावर वास था, तो वो एक फ्लावर वास था। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है फ्लावर वास, बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे स्टोन का काम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये फ्लावर वास। तो ये और साथ में ये खूबसूरत फूल इन्होंने मुझे दिया है, अपने से लेके आए हैं। तो जो भी दिया है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो भी लाए हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये फ्लावर वास और ये फूल तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यारे ही लगते हैं। पर मैं सोच रही हूँ
कुछ ओरिजिनल फूल ला के इसमें रखूँगी, गुलाब वगैरह मैं खरीद के लाऊंगी, ला के यहाँ पे रखूँगी तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और या फिर और सुंदर सुंदर जो लंबे लंबे से स्टिक्स वाले फूल होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं, वो भी लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही है। और यहाँ पे एक मच्छर घूम रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं आजकल ना, इतना मच्छर हो चुके हैं कि क्या कहे। इतना मच्छर नहीं थे, जैसे सर्दियों में मच्छर थे अभी गर्मियों में भी वैसे ही मच्छर हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद फिर मुझे जाना पड़ेगा मार्केट को, तो मार्केट में जाके मैं दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें ही लाना हो चुका है, बस सरस्वती माता की मूर्ति लानी है और कुछ और थोड़ा बहुत चीज़ें, फल वगैरह ये सब लाने हैं। और मार्केट में अगर शूट ना कर पाऊँ तो घर आके शूट करूँगी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ क्योंकि मैं अभी लंच वगैरह करके आई हूँ और थोड़ी बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर में निकलनी भी है, तो अभी थोड़ी मैं रेस्ट ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ मार्केट और अभी काफ़ी लेट हो चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और जाने में थोड़ा लेट हो जा रहा है अभी। तो मुझे नहीं लगता मैं वहाँ जाके कुछ शूट कर पाऊँगी, क्योंकि अंधेरे में कुछ शूट कर पाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं लगता। अगर ना शूट कर पाऊँ तो घर आके फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ, और अगर कोशिश करूँगी कि शूट कर पाऊँ। तो ये देखिए, माँ सरस्वती आ गई है मेरे घर, और आज फेस रिवील नहीं होगा, कल होगा फेस रिवील। आज के दिन फेस देखना मना है, ऐसे कागज़ से फेस ढक देते हैं वहाँ से ही। और ये है पिछले साल के माँ सरस्वती, पिछले साल वाला थोड़ा बड़ा था। ओके, तो चलिए घर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा, वहाँ पे उस मार्केट पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उस भीड़ में मैं जितना हो सके मैंने शूट किया, लेकिन जब भी मैं कैमरा लेके, मोबाइल लेके ऐसे शूट कर रही थी, वैसे ही सब मतलब ऐसे मेरी तरफ देख रहे थे कि पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं वहाँ पे। ऐसा मतलब सबका रिएक्शन हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत शाय भी फील कर रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और तो अभी मैं श्रीजीत को खिलाऊँगी, अभी 7 बजने को आए हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 6 बजे गए और 7 बजे चले आए। और माँ अभी आई नहीं है, माँ गई है फ्रूट्स वगैरह लाने, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा था। तो माँ बोल रही कि तू घर चली जा, क्योंकि मेरे हाथ में माँ सरस्वती जी की मूर्ति थी, तो मैं ज़्यादा देर तक चल नहीं पा रही थी, इसको लेके ज़्यादा घूम नहीं पा रही थी। तो माँ बोले कि तू घर चली जा, तो मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आती हूँ। सो अभी चेंज वगैरह करती हूँ, करके मैं नीचे जाती हूँ, फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध उबालने को रख दिया है, तो दूध उबल जाए उसके बाद ये है कॉर्नफ्लेक्स। तो ये दूध कॉर्नफ्लेक्स जिसको मैं दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। वो जिस टाइम पे खाना खाता है, शाम का जो खाना खाता है, उस टाइम से काफ़ी लेट हो चुका है और 7 बज के ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद माँ आ जाए फिर हम लोग पियेंगे चाय। तो बस इतना ही अपडेट है अब तक का, जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके फिर आप लोग के साथ बात करती हूँ। तो
श्रीजीत का आज पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है, बोल रहा है मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। और तो मैं जब बच्चे के मूड नहीं होता तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चे जब मन से पढ़े तभी उनको पढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। और ज़्यादा फोर्स करे तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, जब पढ़ने का मतलब जब पढ़ाना चाहूँगी तब भी पढ़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए कभी कभार छुट्टी दे देनी चाहिए बच्चे को। और कल सरस्वती पूजा है तो सरस्वती पूजा के दिन हम लोग पढ़ाई नहीं करते, बुक्स वगैरह कुछ भी टच नहीं करते और कुछ भी नहीं, मतलब शिक्षा के जो चीजें हैं, डांस वगैरह हो, गाना हो, जो कुछ भी हो, हम लोग कुछ भी उस दिन नहीं करते। सरस्वती पूजा के बाद के दिन दूसरे दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं। और बचपन में हम लोग क्या करते थे, सरस्वती पूजा के दिन मतलब सरस्वती पूजा के दूसरे दिन हम लोग श्री श्री माँ सरस्वती कहकर ऐसे 108 बार हम लोग लिखते थे। एक पेज पे हम लोग 108 बार लिखते। सुबह उठ के मैं और मेरे दादा यानी मेरे बड़े भैया हम दोनों बैठ के ऐसे लिखते थे, श्री श्री माँ सरस्वती, श्री श्री माँ सरस्वती, ऐसे हम लोग लिखते थे। तो बहुत मजा आता था। और बचपन में सरस्वती पूजा इतनी अच्छी तरह से हम लोग करते थे ना। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो मैं क्या बोल रही थी कि जब हम लोग सरस्वती पूजा में बचपन में क्या करते थे, जब मैं छोटी सी थी एकदम से, जब KG1 में KG2 में पढ़ती थी, साड़ी पहनती थी, मम्मी की साड़ी फोल्ड करके मम्मी पहना के दे दी थी और पहन की बहुत शर्म आ जाती थी। मैं रास्ते में अकेले नहीं जाती थी, कोई अगर लेके जाए तभी मैं जाती थी। और साड़ी पहन के, तब एक ट्रेंड था, अभी भी है लेकिन अभी से ज़्यादा तब मज़ा ज़्यादा आता था। अभी तो बड़े हो गए, साड़ी वैसे भी पहनना पड़ता, लेकिन वो साड़ी पहनने का जो क्रेज़ है वो सरस्वती पूजा में वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि साड़ी पहनो, सरस्वती पूजा आए तो साड़ी पहनो, वो बहुत अच्छा लगता था। और सब मिलके अंजलि लो, पुष्पांजलि लो, उसमें भी मज़ा आता था। सरस्वती पूजा बचपन से एक स्पेशल है मेरे लिए। और अभी तो घर में ही सरस्वती पूजा होता है तो और भी मज़ा आता है। तो बहुत बातें कर ली मैंने। तो मैं अभी ये नेल पॉलिश लगा रही हूँ क्योंकि कल पूजा होने के बाद मैं जाऊँगी श्रीजीत के स्कूल। वैसे तो श्रीजीत के स्कूल में पूजा होगी, मतलब वैसे ही जाएंगे और घूम फिर के आ जाएंगे, क्योंकि पूजा के दिन घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, बच्चों के लिए स्पेशली। बच्चे घर पे रहे अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे को लेके थोड़े घूमेंगे फिरेंगे तो ही अच्छा लगेगा। तो सोच रही हूँ नेल पॉलिश, देखो मेरी उंगलियों में मैं क्या करती हूँ, मेरी जो आदत है, जब पहले रहता है मैं कुछ नहीं करती हूँ, जब उठ जाता है थोड़ा बहुत तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। ये मेरी आदत है, बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो कलर है नेल पॉलिश की, ये मैं पहनूं और नेल पॉलिश लगाते लगाते फिर आप लोगों के साथ बात भी कर लूँ। और आज बात करने का बहुत मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है और इसलिए बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ मैं। तो ये देखो मैंने नेल पॉलिश लगा दी है, थोड़ी बहुत साइड में भी लग गई है। ऐसा मेरा लग जाता है, जब भी मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ मेरे साइड में ऐसे नेल पॉलिश लग जाता है, फिर धीरे धीरे उठ भी जाता है। और तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 9 और ये जो व्लॉग है लग गई, कोई बात नहीं, बाद में ठीक कर लेती हूँ। तो ज़्यादा हाथ पैर हिला के बात करूँगी तो ऐसा ही होगा ना। तो फ्रेंड्स मैं जो बोल रही हूँ कि अभी के लिए मैं ये जो ब्लॉग है अभी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बाद में अभी दूसरे काम है मुझे, तो और ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। और मुझे सुबह से सरस्वती पूजा स्पेशल ब्लॉग शुरू करनी है। मच्छर जा रहे हैं यहाँ से यहाँ नहीं मार पाई, तो बहुत पागलपन कर रही हूँ मैं। तो जो मैं बोल रही थी, तो सुबह से मुझे सरस्वती पूजा स्पेशल ब्लॉग शुरू करनी है, तो सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ही ख़त्म कर दूँ और आप लोगों से मैं कल सुबह मिलूँगी सरस्वती पूजा स्पेशल ब्लॉग लेके। और ये ब्लॉग अगर हो सके तो मैं अभी एडिट कर लूँगी, क्योंकि कल मुझे शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी जितना हो सके मैं एडिट कर लेती हूँ ये ब्लॉग, इसलिए मुझे अभी ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है ये ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और सरस्वती पूजा स्पेशल ब्लॉग में। टिल देन बाय। और सब सरस्वती पूजा कैसे मनाते हैं थे बचपन में और कैसे अभी मनाते हो, प्लीज़ 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 मुझे बताइए, अपने अपने स्टोरीज शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो टिल देन बाय।